दोस्तों, यह कहानी एक जीजा और साली की है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। यह जीजा साली की प्रेम कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। मेरी शादी का लगभग 2 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नजर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा हुआ टीका सही है या नहीं। तो जीजा जी ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय वह लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई और कुछ देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ कि अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है कि अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम सपना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से मेरी और सपना की काफी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती हैं। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 4 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी सपना मेरे पास आकर बैठ जाती है। सपना मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती हैं। आपको बता दूं कि सपना मेरी पत्नी की छोटी बहन है जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। सपना मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय मैं मकान की छत के ऊपर सो रहा था। सपना रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि सपना मेरे पास सो रही थी। मैं सपना को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ कि जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा, लेकिन सपना उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद सपना नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है कि जीजा जी, आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ कि शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद सपना ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तब मैंने कहा कि आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तभी सपना कहती है कि मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी सपना के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद सपना मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ।
सपना कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं सपना को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 2 बजे बज चुके थे। इसके बाद मैंने सपना से कहा कि अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। सपना कहती है कि नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है और फुल एंजॉय करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने सपना से कहा सुबह के 5 बजे बज गए हैं, अब तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद सपना मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर सपना के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय सपना को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन सपना की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद सपना मुझे कॉल कर देती है और कहती है कि जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन तक रुक कर जाऊंगा। मैंने कहा कि बहुत जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊंगा। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद सपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी तथा दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। लगभग 3 महीने बाद मैं सपना से बात करके अपनी ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर सपना को पहले पता था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए सपना ने पहले ही मेरे सोने के लिए व्यवस्था कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी सपना मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों का समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और सपना एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता है और उससे मिलने के लिए किसी भी बहाने से उसके घर पहुंच जाता हूं। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 मुलाकात जरूर करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।